चलो शुरू करो। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आप भी दादा जान। आपको कुछ और चाहिए? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आ जाओ। माफ कीजिएगा। जहरा, जी बोले बाबा। अपनी बेटी से कहो कि वो जाके किचन में खाना खाए। हमारे साथ क्यों नहीं खा सकती? तुम अपने खाने पे ध्यान रखो गुल। चलो शाबाश। नहीं, मैं आप ही के साथ खाना खाऊंगी। तुम इधर बैठो बेटा, इजाजत चाहती हूँ। आप लोग खाइए। बैठो बेटी, बैठो। आप क्यों नहीं खाना खा रहे? कैसी बात कर रही हो बेटी? जब तक मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी मैं कैसे खा सकता हूं? दादा क्यों है ऐसे? मुझे देखना भी गवारा नहीं करते हैं, अपने साथ बिठाते भी नहीं। आज तुम्हें डांटा था उन्होंने, इसलिए अब तुम भी बगैर बताए घर से कभी मत जाना, ठीक है? कुछ ना भी करूं तब भी वो ऐसे ही है। उनको मैं किसी कांटे की तरह चुभती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे है। बेटा, दादा किसी से भी प्यार नहीं करते। मुझे खुद भी याद नहीं कि कभी उन्होंने मुझे या जहान को अपने सीने से लगाया हो, प्यार किया हो कभी नहीं। उनको तो शायद प्यार जताना ही नहीं आता बेटी। नहीं, आजाद के साथ ऐसे नहीं है, गुल के साथ ऐसे नहीं, यारन के साथ भी ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे देखें जरा, मैं जितनी भी कोशिश करूं वो खुश ही नहीं होते। मैं भी उनकी पोती हूं, उनका खून हूं, फिर मुझसे क्यों नफरत करते हैं? ऐसी बातें क्यों सोचती हो तुम मेरी बच्ची? सच बोल रही हूं बाबा। जाने बाबा, तुम्हें पता तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं, किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ भी है, गुल भी है, हैं? मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। चलो बस अब उठो जल्दी से, यहाँ से खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और वैसे भी बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही क्या? मैं अंदर वापस नहीं जाऊंगी। परेशान मत हो मेरी बच्ची। किसने कहा कि हम उनके साथ खाना खाएंगे? ओहो, आज तो मजा आ जाएगा बना हुआ गोश्त खा के। तुम दोनों तो सब्जियां खाओ, वही ठीक है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पता, जो तवानाई और ताकत सब्जियों में है वो गोश्त में कहाँ। सुनो इसकी बातें। क्यों, गोश्त में क्या बुराई है अम्मा? पक गए हैं सब्जियां खा खा के। अम्मा क्या बात कर रही हो, क्यों कह रही हो ये? अरे मुझे तो सिर्फ गोश्त ही पसंद है। भाई इंसान खाए तो कुछ अच्छा खाए ना। मुझसे तो ये सब्जियां वब्जियां नहीं खाई जाती। बात सुनो, ये तुम किस लिए गोश्त खा रही हो? मोटी हो जाओगी। लो भाई, देखो तो कौन कह रहा है। हनीफा। अस्सलाम वालेकुम। वो खजर साहब, आपका खाना तो अंदर लगा दिया है। क्यों, हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते क्या? हो, क्या बात कह रहे हैं? हमारे लिए तो खुशी की बात है। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे रेयान, तुम कहाँ चली मेरी बच्ची? बैठो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए खाना। अरे हनीफा जल्दी से आओ, इस डिश में सालन निकाल दो। हाँ नसूर साहब, कुछ और चाहिए तो आपको ला दूं मैं? नहीं, जाओ जाके सबको बताओ, कल कुछ मेहमान आएंगे, तैयारी करो। बाबा। जी बोलिए बाबा, आपने बुलाया हमें? हाँ, आ जाओ, शाबाश। यहाँ आके बैठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है।
हाँ मेरी बच्ची, सब कुछ सुना ना तुमने? क्या तुम शादी करना चाहती हो उस लड़के मीरान से? जी मैं करना चाहती हूँ दादा जान, लेकिन जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं जानता था तुम यही कहोगी। अपनी प्यारी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा मैं। तुम फर्माबरदार हो, हमारा मान हो। कुछ मत छुपाओ अपने दादा से। क्या वाकई ये शादी करोगी? करना चाहती हूँ दादा जान। अल्लाह इस रिश्ते को हम सब के हक में बेहतर करे। आमीन आमीन। लेकिन दादा जान, हाँ? मैं जानती हूँ कि मीरान ने पहले रयान के लिए कहा था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो लड़का मीरान सिर्फ शाहदोलो फैमिली का दामाद बनना चाहता है। उसका रयान से क्या लेना देना? मगर दादा जान। अगर मगर कुछ नहीं बेटी, ये रेयान के रिश्ते वाली बात किसी को पता ना चले। इस घर में दोबारा ये बात नहीं होगी, समझ गए? उन्होंने हमसे हमारी एक बेटी मांगी जो हमने दे दी, और क्या। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आप बताएं कि क्या भाई बोलेगा नहीं कि पहले उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा था? उसकी फिक्र तुम ना करो, उसे मैं खुद देख लूंगा। रेयान का रिश्ता मांगा था उसने, ये रेयान को नहीं पता चलना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए ना? जी बिल्कुल। मीरान को पैगाम भिजवा दिया है मैंने। जब तक वहां से कोई जवाब ना आ जाए तब तक तुम सबको अपना मुंह बंद रखना होगा, समझ गए ना? जी बाबा। तो फिर बाबा अब क्या जा सकते हैं हम? यहाँ किस लिए लाए हो तुम? मेरी बात सुनिए, घोड़े से गिर गई थी और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या होगा? उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो तुम। जाओ। मसलन क्या होगा? क्या तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी मुझे? दादा को चाहिए कि अपनी प्यारी बेटी यारन का हाथ मीरान को दे दें। मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उसकी वजह से कितना बर्दाश्त करना पड़ा। तुम क्या देख रहे हो ऐसे मेरी तरफ? ठीक है, पहले भी मार खा चुकी हूं मैं, लेकिन इस दफा गलती उस मीरान की थी। उफ, तौबा है। आखिर मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हूं? तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारी तरह पागल है। रियान, फिर कभी तुम इस तरह अकेले मत जाना कहीं भी। मुझे बताना, मैं ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आजाद भाई, लेकिन मैं अकेले इसीलिए गई थी क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी शुक्रिया। रियान, यार ये भाई कहना बंद करो, क्योंकि जब हम बच्चे थे ठीक था। अब तो मुझे भाई मत कहा करो। अम्मी ढूंढ रही होंगी, मुझे जाना है। अब तुम क्या देख रहे हो? खिजर, क्या बात है? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। कोई परेशानी है? प्लीज बताओ ना मुझे। जहरा, वो मीरान आया था ना यहाँ? हाँ हाँ। हमारे खानदान से रिश्ता करना चाहता है वो। क्या? हाँ, मगर मीरान तो रेयान से शादी करना चाहता है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि उसकी शादी यारिन से हो। क्या मतलब?
बाबा ने ऐसा फैसला क्यों किया आखिर? मुझे क्या पता। मीरान अच्छी हैसियत का मालिक है, शायद यही वजह हो यारिन का रिश्ता देने की। मेरी बेटी सौतेली है सिर्फ इसलिए। सुनो जहरा, बाबा जो मर्जी सोचते रहे, लेकिन रियान मेरे लिए सगी बेटी है, जानती हो ना। ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम बाबा को रोक नहीं सकते हो? नहीं नहीं, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की अपनी बात करने की, लेकिन खामोश करा दिया उन्होंने मुझे। मीरान ने रियान का हाथ मांगा था, वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। जहरा, ये बात अगर किसी को पता चल गई तो वाकई बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अल्लाह बेहतर करेगा हम सबके हक में। वैसे भी मीरान तैयार है यारिन से शादी करने के लिए। जो भी हो बस अच्छा ही हो। मुझे तो ये लगता है कि वो शादुलो फैमिली का दामाद बनना चाहता है बस। बाबा ने उससे यारिन के रिश्ते का पैगाम भिजवा दिया है और वो भी तैयार है इसके लिए। या अल्लाह खैर, दुआ है कि हम उन लोगों से महफूज रहें। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे लिए। देखो, ये मीरान वाली बात किसी को मत बताना, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गया है। यह बात बिल्कुल रियान को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे नींद आ रही है। हाँ, चलो सो जाओ।